दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। दोस्तों कल एक लेटर जो तुम्हारा राजस्व परिषद लखनऊ की तरफ से जो आपने देखा होगा, उसी लेटर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे नायब तहसीलदार के ग्रेड पे पहले 4200 हुआ करता था और 4800 की इसमें सिफारिश की गई है। अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, मतलब इसको कंफर्मेशन हो गई है, अब बहुत जल्दी इसका हो जाएगा। और इसमें दिक्कत ये थी कि बहुत सारे जो यूपी में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ग्रेड पे एक जैसा ही होता है। जैसे आपको मालूम है प्राइमरी टीचर का ग्रेड पे 4200 है, एसआई का ग्रेड पे 4200 है और नायब तहसीलदार का भी ग्रेड पे 4200 है। तो इसमें डिफरेंस क्या रहा? कुछ डिफरेंस नहीं रहा। इसीलिए ये ग्रेड पे 4200 से 4800 करने की सिफारिश बहुत पहले से थी, लेकिन अब राजस्व परिषद की तरफ से ये लेटर जारी कर दिया गया है। दूसरा, इसी क्रम में जो लेखपालों की मांग थी बहुत पहले से कि अब ये जो ग्रेड पे तो बढ़ा है तो अब हमारा भी ग्रेड पे बढ़ना चाहिए। पहले 2016 में धरना हुआ था इसके लिए कि लेखपालों का ग्रेड पे 2000 से 2800 होना चाहिए। क्या ये संभव है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं, और किस कंडीशन में संभव होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। और ये 2400 तो बहुत पहले ही हो जाता ग्रेड पे 2016 में ही, लेकिन 2400 ना होकर उनकी मांग थी 2800 होना चाहिए ये, क्योंकि इस पर काम बहुत रहता है लेखपाल पे, इसीलिए। और दोस्तों ये लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद अनुभाग 3 और सेवा में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजस्व विभाग अनुभाग 9 लखनऊ। अब ये नीचे नायब तहसीलदार पद का वेतन ग्रेड पे 4200 से उच्चीकृत कर ग्रेड पे 4800 किए जाने के संबंध में ये विषय है कि जो पहले 4200 हुआ करता था उसको 4800। और ये 6 तारीख का आपको नोटिस दिख रहा होगा, 6/8/2024 का, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। महोदय उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1000 और ये दे रखी है 30/7/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण कराने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नायब तहसीलदार के पद का ग्रेड पे 4200 से उच्चीकृत कर, यहाँ पे सारी चीज़ लिख रही हैं कहाँ के, उच्चीकृत करके ग्रेड पे 4200 से उच्चीकृत करके 4800 किए जाने के संबंध में 2 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 30/7/2024 के संबंध में बिंदुवार आख्या निम्नवत है। 7 में वेतन आयोग की संतुष्टि के आधार पर नायब तहसीलदार का वर्तमान में वेतनमान 9300 से 34800 ग्रेड पे 4200 वाला, अर्थात उक्त वेतनमान के अंतर्गत ग्रेड पे 4200 लेवल 6 में नव नियुक्त नायब तहसीलदार को मूल वेतन 35,400 अनुमेय होगा। इस प्रकार अद्यतन महंगाई भत्ते आदि के साथ में इसका पूरा विवरण दे रखा है और इसका डिफरेंस दिखाया है। देखो मूल वेतन इतना है, उसके बाद अब जो 4800 ग्रेड पे होगा तो मूल वेतन 47,600 हो जाएगा। और इस मूल वेतन के चक्कर में अब इसका जो डिफरेंस आया है वो लगभग 19,500 का आया है। मतलब पहले इतना इनको टोटल मिलता था 56,640, अब मिलेगा 76,160। तो इसका डिफरेंस आ गया तुम्हारा 19,520। तो अब नीचे देखते हैं और इसके बारे में और विवरण दे रखा है कि पूरा जो टोटल जो कितने कर्मी हैं नायब तहसीलदार 1234 हैं, इनका शासन पर कितना भार लगेगा होगा, तो इसके बारे में दे रखा है। तो इसी के बारे में दे रखा है और अन्य उदाहरण दे रखे हैं कि उत्तराखंड में तुम्हारा ग्रेड पे कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है, राजस्थान में कितना है, हरियाणा में कितना है, बिहार में और हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से सारी चीज़ दे रखी हैं और नीचे ये आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिखटिया के आपके साइन हो रहे हैं। अब देखो, अब बात करते हैं आपका लेखपाल की। लेखपाल का जो ग्रेड पे है 2000 है, आपको मालूम ही है, और लेवल 3 की भर्ती है ये, लेकिन इसकी जो मांग है आपकी वो 2800 की है। और आपको मालूम है कि इसी ग्रेड पे पर बहुत सारे, मतलब यूपी में जैसे पुलिस का ही ले लो आप, 2000 ग्रेड पे है, बहुत सारी उसका ग्रेड पे 2000 है। लेकिन इसमें जो अब 2800 होने में कोई अड़चन है? हाँ, थोड़ी सी अड़चन है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ा बैच है। 7,720 लेखपालों की नियुक्ति हुई है और अगर उनको मिला लिया जाए तो 7,897 होते हैं अगर तुम्हारे प्रोविजनल वालों को मिला लिया जाए। बड़ा बैच है, बड़ी मतलब कोशिश कर सकते हैं तो हो सकता है। लेकिन इसमें एक कोशिश राजस्व परिषद को भी सिफारिश करनी पड़ेगी कि ये 10+2 की जितनी भी यूपी में भर्तियाँ हैं, 10+2 से भर्तियाँ होती हैं, मतलब इंटर लेवल से, तो उनका ग्रेड पे 2000 ही है। तो इसमें एक चीज़ और करी जा सकती है जिससे ग्रेड पे आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसका जो आपकी जो योग्यता है लेखपाल की, वो 10+2 से बढ़ाकर इसे ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन करते ही, और इसमें और कुछ ही हो सकता है, थोड़ा टेक्निकल डाल सकते हैं, CCC को ऐड कर सकते हैं, तो इसकी जो ऑटोमेटिकली इसका जो ग्रेड पे है वो बढ़ने की संभावना रहेगी।
थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ईपीटी तुम्हारे राजस्व पार्षद को बताना पड़ेगा कि इसका जो योग्यता है थोड़ी बढ़ा दी जाए, और योग्यता बढ़ा दी जाएगी तो जो ग्रेड पे है आपका 2800 हो जाएगा। यही सबसे बड़ी अड़चन है। ये अगर जाएंगे हम तो यही कहेगा कि आपके 10+2 से है इसलिए 2000 है, लेकिन इसका जो नायब तहसीलदार का ये बढ़ गया है, इसके चक्कर में रास्ता एकदम साफ हो गया है कि आपका ग्रेड पे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें ये संशोधन करना पड़ेगा, जो राज्य संहिता 2006 है उसमें संशोधन करके या तो इसका तुम्हारी जो योग्यता है उसको अपग्रेड किया जाए। इससे क्या होगा, आपका जो ग्रेड पे है वो बढ़ जाएगा, और यही सबसे बड़ा सुगम साधन है कि इसकी योग्यता को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही सबसे बड़ा अच्छा साधन रहेगा, और प्रयास अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। एक बार सब लोग मिलके वहाँ पर मिल सकते हैं राजस्व परिषद से कि हमारा ग्रेड पे इसको बढ़ाया जाना चाहिए 10+2 के लेवल पर ही। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो इस प्रकार का इसमें संशोधन करिए और हमारा ग्रेड पे बढ़ाइए, क्योंकि एक बड़ा बैच है और इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं, तो ये संशोधन होकर आपका ग्रेड पे बढ़ जाएगा। बिल्कुल संभव है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो संभावना है, लेकिन अभी इसका ये जैसे ही होगा वैसे ही आप टूट पड़िए और अपना काम चलाइए, बनाइए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।